गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आज जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। यानी कहने का मतलब यह है स्थापना स्थल के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्थापना स्थल के आधार पर स्थापना स्थल के आधार पे तो स्थापना स्थल के आधार पे ट्रांसफार्मर की हम लोग बात करें तो स्थापना स्थल के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका होता है इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो स्थापना स्थल के स्थान पर इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर क्या हुआ? इंडोर में कहने का मतलब वैसे ट्रांसफार्मर जिनको कि हम लोग ढक देते हैं या किसी कमरे में सेट करते हैं या चदरे का शेड वगैरह देकर के सेट करते हैं या उसको जमीन के अंदर सेट करते हैं, वैसा ट्रांसफार्मर आपका इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाता है। आउटडोर ट्रांसफार्मर ये होता है वह ट्रांसफार्मर जो जमीन के ऊपर खंभे पर स्थापित किया जाता है, वैसा ट्रांसफार्मर आउटडोर ट्रांसफार्मर होता है। तो दोनों ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है, क्षमता केवीए में ही होती है, लेकिन ये इंडोर वाले जो है ये कम केवीए वाले होते हैं और ये आउटडोर वाले ट्रांसफार्मर ज्यादा से ज्यादा केवीए वाले होते हैं। इंडोर ट्रांसफार्मर का उपयोग उद्योगों वगैरह में किया जाता है। तो स्थापना स्थल के आधार पे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो इंडोर ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जाना किसी कमरे के अंदर तो कमरे के अंदर को या तो वो कमरा जो है ढलाई नुमा संरचना का हो सकता है या फिर टीन शेडो भी दिया जा सकता है, टीन का शेड दिया जा सकता है। तो ऐसे जो ट्रांसफार्मर है टीन शेड वाला या ढलाई वाला, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वैसे ट्रांसफार्मर जो कमरे के अंदर फिट किए जाते हैं, चाहे वो कमरा टीन शेड का हो या ढलाई उमा हो, वो ट्रांसफार्मर इंडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनकी केवीए क्षमता कम होती है और इनका उपयोग
इनका उपयोग उद्योगों एवं रेलवे में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेलवे वगैरह का जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है वो आपका इंडोर रूप में लगा होता है। ज़्यादातर आपको ट्रांसफार्मर जो है वो टीन शेड के अंदर, जमीन के अंदर, कमरे में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया आपका इंडोर ट्रांसफार्मर। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। खुले स्थानों में स्थापित किए जाने वाले ट्रांसफार्मर आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते। तो जितना भी आप देखते हैं जैसे पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे गांव और घरों में लगे होते हैं और आपके शहरों में पावर सब स्टेशन में जितने भी ट्रांसफार्मर खुले स्थानों में लगे होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? आउटडोर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इनकी केवीए क्षमता उच्च होती है। इनकी केवीए क्षमता उच्च होती है। उच्च भी होती है और निम्न भी होती है, छोटा और दोनों। इनकी केवीए क्षमता उच्च तथा निम्न दोनों होती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें देखा जाए तो उच्च वाला जितना है वो सब आउटडोर में होंगे। इनमें धूप, धूल, वर्षा आदि से बचाव की व्यवस्था की जाती है और इनका उपयोग विद्युत उत्पादन एवं वितरण केंद्रों में किया जाता है। तो ये हो गया आपका स्थापना स्थल के आधार पे इंडोर ट्रांसफार्मर और आउटडोर ट्रांसफार्मर। अब जो है हम लोग ट्रांसफार्मर के स्पेशल पार्ट बूशिंग को देखेंगे। जो आप ट्रांसफार्मर में बड़ा आप देखे होंगे, बड़ा और एलटी साइड में छोटा साइज का वो चीनी मिट्टी का जो बुश लगा होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, उसको हम लोग बुश बोलते हैं। और वो जो बुश है वो क्या होता है कि उसमें जो है सप्लाई को इन अथवा आउट करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में बुश का इस्तेमाल करते हैं। बुश से फायदा क्या होता है कि चीनी मिट्टी जो है वो कुचालक होता है और
एक अच्छा कुचालक है, क्योंकि वो बारिश में भी कुचालक का काम करता है, नमी में भी कुचालक का काम करता है, और सूखे दिनों में तो करता ही करता है। तो उससे क्या फायदा है कि जब हम लोग उसमें सप्लाई देते हैं तो वो सप्लाई ट्रांसफार्मर के बॉडी में प्रवाहित नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि बूस्ट के मध्य में खोखली सेंटर पाइप दे करके वो हम लोग डायरेक्टली वाइंडिंग में कनेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है ट्रांसफार्मर बूसिंग। ट्रांसफार्मर बूसिंग। तो देखिए, सभी प्रकार के उत्पादन केंद्रों अथवा डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग में आने वाले जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, सभी ट्रांसफार्मर को लोड से सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर को लोड से संयोजित करने के लिए उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले पोर्सलीन बूस का इस्तेमाल करते हैं। इनके द्वारा क्या करते हैं हम लोग कि केबल्स को इनके द्वारा मतलब इनके ऊपर क्या होता है कि एक जो है कॉपर का एक बोल्ट लगा होता है, और उस बोल्ट में हम लोग क्या करते हैं, वायर को कस देते हैं, और उस पर क्या होता है कि इसका डाइलेक्ट्रिक उच्च होने के कारण ये पोर्सलिन और चीनी मिट्टी का बना होता है, और इससे क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के बॉडी में सप्लाई नहीं पहुंचती है। ये सप्लाई जो है सुरक्षित जो है वो आपके वाइंडिंग में पहुंच जाता है। ये बूस संयोजक केबल को ट्रांसफार्मर बॉडी से पृथक रखने में मदद करते हैं। तो देखिए, अगर यदि आपका ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार है, डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड है, तो डेल्टा में क्या होगा, 3 बूस और स्टार में 4 बूस लगेगा। अगर आपका स्टार टू स्टार है, स्टार टू स्टार कनेक्टेड है,
तो इस कंडीशन में 4 बूस्ट आपका HT में और 4 LT में। अब अगर यदि स्टार डेल्टा रहेगा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, तो स्टार में 4 और डेल्टा में 3। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि हाई टेंशन वाला HT वाला हाई टेंशन, जिसमें कि सप्लाई वोल्टेज अधिक होगा, उसमें जो बूस्ट होंगे वो बड़े और लंबे आकार के होंगे, और LT वाले में छोटे आकार के होंगे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर बूस्ट क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर बूस्ट जो है पोर्सलिन का बना एक युक्ति है। यह क्या करता है? तो संयोजक तारों को ट्रांसफार्मर के बॉडी से अलग करता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर के बॉडी में सप्लाई नहीं चल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि अगर डेल्टा टू स्टार कनेक्टेड है, मतलब डेल्टा जो है HT में, स्टार आपका LT में, तो उस कंडीशन में डेल्टा में 3 बूस्ट लगेगा, स्टार में 4 बूस्ट लगेगा। तो हाई टेंशन वाले HT में बड़े और लंबे प्रकार के बूस्ट लगाए जाते हैं, बड़े और लंबे, और LT में छोटे आकार के बूस्ट लगाए जाते हैं। स्टार टू स्टार कनेक्शन होगा तो स्टार कनेक्टेड में 4 बूस्ट लगेगा, और दोनों ही अगर आपका HT और LT दोनों स्टार स्टार कनेक्शन है तो उस कंडीशन में आपका 8 बूस्ट लगेगा, और स्टार डेल्टा कनेक्शन होगा तो उस कंडीशन में भी आपका 7 बूस्ट लगेगा। लेकिन स्टार अगर हाई टेंशन वाला होगा, लो टेंशन वाला होगा, तो 4, और ये डेल्टा 3। ये जो है आपका, ये जो स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर से उत्पन्न हुए सप्लाई को, उत्पन्न हुए वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज को हम लोग बढ़ाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं जो SMPS वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब जो है हम लोग देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ट्रांसफार्मर। तो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये जो है रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों, अब वैद्युतिक उपकरणों में आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आवश्यकता अनुसार लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर विशिष्ट ट्रांसफार्मर होते हैं। विशिष्ट ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टीवी रिसीवर, की EHT स्टेज में प्रयोग होने वाला
किया जाने वाला प्रयोग किया जाने वाला EHT ट्रांसफार्मर EHT ट्रांसफार्मर EHT ट्रांसफार्मर रेडियो रिसीवर में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो रिसीवर में प्रयोग किए जाने वाले IF ट्रांसफार्मर IF ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में एम्पलीफायर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले पुशफुल एम्पलीफायर पुशफुल ट्रांसफार्मर आदि। तो देखिए, टीवी रिसीवर के EHT स्टेज में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर, EHT ट्रांसफार्मर रेडियो रिसीवर में प्रयोग किया जाने वाला IF ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाने वाला पुशफुल ट्रांसफार्मर, ये सभी क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी कहाँ होंगे? टीवी रिसीवर में प्रयोग होंगे, रेडियो रिसीवर में प्रयोग होंगे और आपका एम्पलीफायर में बाजा वगैरह तो एम्पलीफायर में प्रयोग होंगे। और ये सब जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये स्पेशल कैटेगरी के ट्रांसफार्मर होते हैं। और देखिए, पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत पावर ट्रांसफार्मर के अंतर्गत बैरी प्रकार की कोर का बैरी प्रकार की कोर पर बनाए जाने वाले ट्रांसफार्मर को भी विशिष्ट प्रकार के ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर आपके विशिष्ट ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। तो ये कहाँ पे प्रयोग होगा? टीवी रिसीवर, रेडियो रिसीवर और एम्पलीफायर परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले पुशफुल ट्रांसफार्मर, ये क्या है? आपके स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन वैसे पावर ट्रांसफार्मर जिनकी कोर की संरचना बैरी टाइप की होती है, उन ट्रांसफार्मरों को भी हम लोग
स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। कल के क्लास में हम लोग जो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बुक में देख लें। और कल का क्लास जो हमारा होगा वो होगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।